कक्षा 10वीं के प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर मैथमेटिक्स, यानी कि कक्षा 10वीं का गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर 2022। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका जो गणित का पेपर है इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। तो चलिएगा, बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट और आप लोगों के लिए बताते हैं आपका मैथमेटिक्स का पेपर हल सहित। तो लीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका पहला विकल्प दिया गया है जिसमें लिखा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 2m, यानी कि सी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का जिसमें लिखा है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा c/a। क्या हो जाएगा दोस्तों? c/a। इसके बाद देखिए चलते हैं अगले विकल्प की ओर। तो देखिए इसमें आपका विकल्प दिया गया है विकल्प नंबर 3। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जिसमें लिखा है समीकरण निकाय a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। यदि तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का, जहां पर लिखा है a1/a2 और देखिए चिन्ह लगा हुआ है b1/v2। इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जहां पर लिखा है निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूलों का योग 3 है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, चौथे का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का। क्या आ जाएगा दोस्तों? बी नंबर का। देखिए यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो इस समीकरण का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आता है अगला विकल्प, यानी कि विकल्प नंबर 5 और 6। तो देखिए विकल्प नंबर 5 में लिखा हुआ है दोस्तों AP 10/7/4 का 10वां पद है। तो विद्यार्थियों, पढ़ाई में डाउट है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरा वीडियो सॉल्यूशन पाओ बिल्कुल फ्री। यानी अब आप पूछो अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बन देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर का, जहां पर -17 लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर छठे नंबर का विकल्प आता है जिसमें लिखा है यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से आधार सटाकर जोड़ दिए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 4πr²। क्या आ जाएगा दोस्तों? 4πr²। तो देखिए ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें थे आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। क्या आता है? प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें लिखा है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल खाली स्थान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका HCF। दोस्तों क्या आ जाएगा? HCF। यदि आप लोग इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर दोस्तों महत्तम समावर्तक भी लिख सकते हो। क्या दोस्तों? महत्तम समावर्तक। और चाहो तो दोस्तों आप लोग दोनों भी लिख सकते हो। तो चलिए इसके बाद आता है आपका विकल्प नंबर 2, जिसमें लिखा है घात 3 के बहुपद खाली स्थान बहुपद कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या? त्रिघात। क्या दोस्तों? त्रिघात बहुपद दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का। तो इसमें लिखा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकरण है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका शून्य। क्या आ जाएगा? शून्य। इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है सभी संभव प्रायिकताओं का योग संयुग सदैव खाली स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एक आ जाएगा। इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का खाली स्थान कहलाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या? क्षेत्रफल। क्या दोस्तों कहलाता है? क्षेत्रफल दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों केवल एक। क्या आ जाएगा दोस्तों? केवल एक। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों आपका 7वें नंबर का रिक्त स्थान, जहाँ पर लिखा है सर्वांग समम त्रिभुज खाली स्थान होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या? समरूप। क्या आ जाएगा दोस्तों? समरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है सही जोड़ी बनाएं। तो देखिए इसमें आपकी पहली जोड़ी लिखी हुई है, जहाँ पर लिखा है पहला। जहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी पहली जोड़ी लिखी हुई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जोड़ी है, आप लोग देख लीजिए। जहाँ पर देखिए दोस्तों कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर दोस्तों? डी नंबर में, जहाँ पर सेक थीटा लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर की जोड़ी दी गई है, जिसमें लिखा है साइन थीटा। तो देखिएगा इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा का मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर? इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों आपका एफ नंबर में। कहाँ पर? एफ नंबर में। इसके बाद आती है आपकी तीसरे नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है टेन थीटा। तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा आपका ई नंबर में। क्या दोस्तों? ई नंबर में। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का। क्या आ जाएगा? बी नंबर का, जहाँ पर टेन थीटा लिखा हुआ। इसके बाद आता है 5वें नंबर का, जहाँ पर टेन थीटा 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो इसका मिलान हो जाएगा, 5वें का मिलान हो जाएगा आपका सी नंबर में, जहाँ पर देखिए दोस्तों कैडी 3 लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए ये बची आपकी आखिरी नंबर की। तो ये हो जाएगी आपकी देखिए कॉस 45 डिग्री का मिलान हो जाएगा आपका ई नंबर में, जहाँ पर 1/कैडी 2 लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपका क्या? यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा 3 और 12 के लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 12। क्या आ जाएगा दोस्तों? 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है यदि ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हों तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका माइनस बी बटे, क्या आ जाएगा दोस्तों? -b/a। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा -b/a। चलिए इसके बाद देख लेते हैं तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है यदि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 1। क्या आ जाएगा? 1। इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है सर्वाधिक वारंवारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों बहुलक वर्ग। क्या आ जाएगा दोस्तों? बहुलक। देखिए दोस्तों बहुलक वर्ग इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का, जहाँ पर लिखा समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली किसी भुजा के पारित घुमाने से बना ठोस क्या कहलाता है? तो देखिएगा 5वें का सही आंसर आ जाएगा आपका क्या दोस्तों? 5वें का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों शंकु। क्या आ जाएगा दोस्तों? शंकु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर का प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखिए इसका देखिए दोस्तों समीकरण आपको लिख लेना है क्या? ax क्या लिख लेना है दोस्तों? यहाँ पर देखिए दोस्तों ax + by + c = 0। देखिए ax + by + c = 0 आपका राइट आंसर
आ जाएगा। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका 7वें नंबर का प्रश्न। तो देखिए 7वें नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है बिंदु, कोष्टक में लिखा हुआ है x1 y1 एवं यहाँ पर भी कोष्टक में लिखा हुआ है x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका एक समीकरण लिखा हुआ है दोस्तों, जहां पर आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। देखिए आप लोगों के लिए बता रहे हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको x1 प्लस x2 बटे 2 और यहाँ पर लिख लेना है, आपको कॉमा लगाकर लिख लेना है y1 प्लस y2 बटे 2 और यहाँ पर अपना कोष्टक आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से अपना आंसर लिख लेना है। और तो देखिए दोस्तों ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें थे आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सत्य सत्य बताइए। इसमें आपका नंबर 1 पर लिखा हुआ है संचयी वारंवारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का परिकलन करने में होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सत्य। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? सत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद जो दूसरे नंबर का लिखा हुआ है, जिसमें लिखा समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है तीसरा नंबर का, जहाँ पर लिखा समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सर्वांतर होता है। तो देखिए ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो ये आपका राइट आंसर यानी कि ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद आता है 5वें नंबर का, जहाँ पर लिखा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, यानी कि सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो 6ठे नंबर का लिखा हुआ है ये आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें थे दोस्तों आपको सत्य असत्य लिखना थे। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए एक बात क्लियर कर दें कि ये जो पेपर हमने आप लोगों के लिए बताया है दोस्तों, यह सिर्फ एक मॉडल पेपर है दोस्तों, इसलिए इसमें से दोस्तों कुछ प्रश्न आ सकते हैं, यानी कि कुछ आ सकते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि हमने आप लोगों के लिए 32 अंक का बताया तो पूरे के पूरे 32 अंक के यही आ जाएँ। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये मॉडल है और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।